जय हिंद। मिशन जेआरएफ हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग तीसरी कसम कहानी को भाग 2 देखने वाले हैं। पहले हमारी 2 कक्षा तीसरी कसम पे हो चुकी है। पहली कक्षा हमारी फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सबको हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को पढ़ रहे थे, जिसमें से आधा कहानी को पढ़ लिए थे। कहानी बहुत लंबी होने के कारण पूरी कहानी एक कक्षा में समाप्त नहीं हो पाई थी। हम लोग देख रहे थे कि हीरामन हीराबाई को अपने बैलगाड़ी में ले करके मथुरा नौटंकी कंपनी से रौता कंपनी ले जा रहे थे और सफ़र बहुत लंबी थी। बहुत लंबी होने के कारण वह दोपहर का समय था और तेगछिया एक जगह का नाम है, वो 3 गाछ का एक जगह है और कजरी नदी के किनारे है। लोग ज़्यादातर वहाँ जब भी सफ़र करते हैं तो वहाँ रुका करते हैं, तो वहीं ये रुके हुए थे। फिर रुक करके इन्होंने दही और चूड़ा का जलपान किया और उसके बाद फिर ये लोग चलने को तैयार हुए। जाते जाते रास्ते में कुछ गुनगुना रहे थे। उन्हीं को गुनगुनाते देख करके हीराबाई कहती हैं कि आप अपने गांव की भाषा में या बोली में कोई गीत गाइए। वही है कि ऐसे कितने सपने देखा उसने, वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव की बच्ची तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर गांव से झांक कर देख रहे हैं। औरतें मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन, या डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना ही हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा? हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई और कान के झुमके हिल गए। हीराबाई कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर सुनिएगा, नहीं मानिएगा? इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छोड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? लीक मतलब मेन रास्ते को छोड़ करके कोई कच्ची रास्ता लेना पड़ेगा जहां कम लोगों का आना जाना होता है। हीराबाई ने बाएं बेल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। हरिपुर एक और जगह का नाम कहाँ आया? हरिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेली कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की वह सड़क? ननकपुर देखिएगा, एक यहाँ वर्णन आया है जो PYQ में पूछा जा चुका है। ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत पूरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है तो जाओ, देहाती बुच्चा सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। क्या कह रहे हैं कि वह दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी।
हीराबाई ने देखा सचमुच ननकपुर की सड़क। हीराबाई ने देखा कि सचमुच, एक सेकंड रुकेंगे। हीराबाई ने देखा कि सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक सब लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, वह बोला। अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। एक देखिएगा, यहाँ यह भी प्रश्न पूछा जाए कि किसका वर्णन आया, तो महुआ घटवारिन का वर्णन आया है। कितने दिनों बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जे भगवती, आज हीरामन अपने मन को खल्लास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुए घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुलुक की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात, क्या कह रही हैं कि उसके सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी, अर्थात राक्षस थी। बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वालों से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेलमेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी विवाह की बात नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे आ सावन भादव का रे उमड़ल नदिया गे मैं आओ मेया गे रेनी भयावनी हे तड़का तड़के धड़के करे जा आ मोरा कि हमहू जे बार नाही रे ए। इस गीत को याद रखिएगा। गीत से कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जितने भी गीत हैं उनको क्रम में आप लोग याद रखिएगा। ओ माँ, सावन भादव की उमड़ी हुई नदियाँ, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी क्वारी नहीं बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राह बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेले मर गई, जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मग्न एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हूँ डाइनिया मायो मोरी ई नोनवा चटाई काहे नाही मरली सोरी घर आ एही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेहु पोसली ना नेनु दूध उघटन।
इस गीत को याद रखिएगा, ये भी गीतें पूछा जा, देखिएगा गीत जो भी आए हैं कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उकटन माने उपटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मृत होकर कहा, इस सो रोना धोना से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ वह नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोला, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भारी भादों के दिन में। मतलब भारी भादों के दिन में ऐसा क्यों कहता? सावन के बाद भादो आता, उस समय बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से धान रोपाई का समय होता, नदी में बहुत बाढ़ आई हुई रहती है और तेज धारा के कारण उल्टी धारा प्रवाह में तैरना एक बहुत कठिन कार्य होता है। महुआ क्या कह रहे? तैरना खेल नहीं, सो भी भारी भादों के नदी में। महुआ असल घटबारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसे फरफराती पानी चीरती भाग चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कहता, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटबारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादल में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी, एक नाम किनका आया? बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं। वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया। क्या कह रही? इस बार लगता महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीरामन से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बोले, बैलों को झिड़की दी इस गीत में न जाने क्या, कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीराबाई क्या होती है? लंबी सांस लेती है। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाता है। तुम तो उस्ताद हो मीता। देखिएगा हर एक चीज़ देखिएगा, मीता उसको कहते हैं और इसकी आवाज़ वह बार बार हीराबाई निकालती है। आसिन कार्तिक का सूरज दो बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। देखिएगा गांव का नाम बार बार आ रहा है, ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी 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 बढ़ के भेयन, ले 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 एह ले।
ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बाती हुई बातों की याद दिलाता। यह याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थीं, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। क्या कह रहे हैं? ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी भर में चाय पीती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कवारे आदमी को चाय नहीं पीना चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपने सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे आस्तर में लिखा हुआ है, एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस रास्तर पुराना भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या ... हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हे सावन भाद केरा। हीरामन अचरज में मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जेहन हुबहू महुआ घटवारी। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंचती तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, उसी तरह तिरपाल से साड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रौता कंपनी, कौन कंपनी? रौता कंपनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन? हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, देखिएगा हीरामन के गांव के कौन कौन है? लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास वगैरह गाड़ीवानों का दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। इधर पलट दास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ की नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप।
कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की ई। एक नहीं अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खा जाओ। क्या है? पैसे? इस पैसे देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। इसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गाँवों गिरामीन, क्या कह रहे हैं, गाँवा अर्थात गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएंगे हीरामन। कहने का क्या तात्पर्य था कि हम लोग पहले से 2 आदमी है ना, उसमें जितना भी चावल है हम लोग चारों मिलके खा लेंगे। हे। हम लोग एक ही गांव के हैं, हम लोग ग्रामीण के लोग हैं। हम लोग के यहाँ होटल बिटल नहीं जाते हैं, होटल नहीं जाते हैं। हम लोग जो लाते हैं मिलजुल के सब खा लेते हैं। वही बात यहाँ कह के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टिप दिया, मतलब इशारा कर दिया। गांव में जैसे करते हैं हल्का सा चुटकी काट लेते हैं, वही काम हीरामन ने लाल मोहर के हाथ टिप दिया। बेसी भचर भचर मत बको, मतलब ज़्यादा मत बोलो। ये गांव की, यही कहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक भाषा इसको कहता है कि बेसी भचर भचर मत करो। अब हम लोग गांव में, गांव के स्टाइल में कहते हैं, शहरों में कहते हैं कृपया करके ज़्यादा ना बोलें, आप बहुत बोल रहे हैं। लेकिन गाँव में क्या कहते हैं, जैसे भचर भचर मत करो वरना यही मुंह तोड़ देंगे। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते धुन्नी राम ने अपने कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम खूब हो हीरामन, इस साल कंपनी का बाग, उस साल कंपनी का बाग लेकर आए थे तुम, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों की मुल्क की जनाना नहीं है। लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिमी की औरत है, 30 पर कंपनी की, मतलब यह हमारे तरह लोग नहीं है कि बातों को सहम कर बर्दाश्त कर लिए। पश्चिमी देश की पट से जवाब देंगी, इसलिए, और ऊपर से कंपनी की और मुंह फट होंगे, इसलिए भैया चुप रहो, इसी में हम लोग की भलाई है। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते ही पतूरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतूरिया रहेगी कंपनी से भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलटदास तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप जरा होशियार से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कमरसाण है। इस बार महीनों तक उसकी देह में बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। एहे, हीरामन चलते चलते रुक गया। क्यों रे, क्या करे लाल मोहन भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी?
लाल मोहर के बादशाह के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा में मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े की सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई मीना? गुड़गुड़ी मतलब गांजा होता है, गांजा हरियाणा वगैरह में देखिएगा बड़ा सिस्टम से वो लोग पीता हुक्का, उसी को गुड़गुड़ी कहते हैं। क्यों भाई? एक देखिएगा मियाँजान भी एक यहाँ पात्र आया है, गौण पात्रों में से एक पात्र ये भी आ जाएगा। मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतूरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा, एक और कौन आया पात्र यहाँ? लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। लहसनवा कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल मोहर गाड़ी का नौकर है। उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है तो क्या? बबुआनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़कर हीरामन ने देखा। लहसनवा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास। हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी। गपशप होशियार से करना। वह चुपचाप गाड़ी की असनी पर जा बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी, मतलब इशारा करके, हाँ हम साथ में हैं। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। देखिएगा यहाँ क्या, रामलीला में सिया सुकुमारी, सिया मतलब सीता, सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सिया राम, रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियां के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियां पर नाच रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल गई। झटक झटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया। अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन का बासा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन के चलते चलते रुक गया। लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से स्फुट शब्द निकला, एहे। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुना हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर हाथ से नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी से झिलमिला उठी। बांस पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे? तुम बहुत से खोज रहे हैं कंपनी, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा
ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी में बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा, यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25 50, यानी कि देखिएगा 25-25 यानी 50, यहाँ से PYQ से प्रश्न पूछा गया, यानी 25-25 का 2 उसे नोट देते हैं, कितना टोटल 50 रुपये। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? एक बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर रह गई। इस दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो, अब सुनो, कल सुबह रौता कंपनी आकर मुझसे भेंट करना। यानी कि हीराबाई मथुरा नौटंकी कंपनी से किस कंपनी में आई थी? रौता कंपनी में। यह भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आके मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहर ने कहा, इलाम बख्शिश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लालमोहर की ओर देखा। बोलने की जरा भी ढंग नहीं है इस लालमोहर को। धुन्नी राम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भेयन। बैलों ने भेयन शब्द पर कान हिलाया। भैयों, आज रात दी रौता कंपनी का स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन आपको यह जानकर, देखिए अब क्या हुआ कि वो लोग स्टेज पे चले गए। स्टेज पे शो स्टार्ट होने से पूर्व एंकर जो बात कहते हैं वही कह रहे हैं। दिरौता संगीत कंपनी का स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे। ओ दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। किर कड़कड़ धन धड़ाम धड़ाम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लालमोहर दौड़ता हाँपता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चल कर देखो, जेकार हो रहा है। मैं बाजा गांजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जे कर रहा हूँ। हीरामन बड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे चले गए। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसके लालमोहर का पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लालमोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नी राम और लालमोहर समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन का बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चाहेंगे भी नहीं। देखिएगा, एक चीज़ यहाँ समझने की बात है कि हीरामन को हीराबाई से कहीं ना कहीं प्रेम हो गया था, इसीलिए वो उससे नहीं मिलना चाह रही थी।
वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचराही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोटवाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोटवाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है इधर? क्या है इधर क्यों? लालमोहर ने कचराही बोली गड़बड़ाई तेवर देख कर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? इस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही ने पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन अपनी फेनुगुलासी आवाज़ किधर से आई? वही फेनुगुलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? देखिएगा वह क्या कह रहे हैं, यह मेरा हीरामन है। और हीरामन को पुनः फिर से हीराबाई से प्रेम हो जाता है। नेपाली दरबान हीरामन को और देखकर जरा मुस्कराया और चला गया। काले कोटवाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए। खाया जाए? इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज के टुकड़े को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास ने फिर पलटकर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार फिर से साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम में रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिटमार लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़ा खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसे हीरा भाई मिला है, हीरामन को जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो, गाड़ी के पास कौन रहेगा? रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक हाथ जोड़ता है, इक्को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारपूर्वक कहा, अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पंक्तियों की तरह टूटने लगते हैं, पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर उधर देखकर कैसी धुक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाया। कौन? पलटदास? कहाँ की लदनी लाद लाए? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा।
पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरबार हैं जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरई नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुकी है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जमाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वह लहसनवा की बातचीत कर आया है भी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई? उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। चार नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकालकर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपये वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू। सिपाही को ही पहचानवा दिया और अभी भुलाए। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है, फिर काहे को रोकता है? 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेचवाले दर्जे हैं। पर्दे पर रामबान गरम की तस्वीर है। रामबन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित रामा शिया राम सुकुमारी और लखन लल्ला को। जे हो पलटनदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं, चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला भी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े की ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई की ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर का परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जे से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह है। जमीन पर गरम पुलाव है। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घूंच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगह देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगह देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता। उसने लाल मोहर के आंख को इशारे करके कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन धड़ाम पर्दा उठे है। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ा घर खच मचाकर भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज खुला। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तनख्वाह जारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दे दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनकर लाए तनख्वाह 1000 आ किरी। अलबत्ता मतलब निस्संदेह नाचती है। क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत की मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी।
हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पुतरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो सालों को, मारो तेरी। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज कपड़ा घर को फाड़ रही है। आओ एकक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी को छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ा घर से निकलकर बाहर भागा। काले सूट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आया। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिएगा, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है। देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी की है। तमाशे का झगड़ा खड़ा करके कंपनी का बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई का आदमी है, बेचारे की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ा घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर के बाद तीनों एक ही साथ धुनीराम का घायल हुआ। अरे धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़ा घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। अरे ओ लालमोहर मिल के मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से उधर से एक टकिया फाटक से सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोग ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली दे चेले चाटी के साथ हैं यह लोगों ने। लालमोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा किसे याद है? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर एक टकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई, हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा वह क्या होगा? रमेन की ही बात है। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी की छीनने के लिए रावण की तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजार बनाने वाले माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के को दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। देखिएगा यह पार्ट पूछा भी, लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तोहके लेके नौजाइब नरहट के बजरिया। वह इस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, वह नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी अच्छी लगी। मारे गए गुलफाम, कौन कहता था गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। यह लास्ट में गीत आता। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिया के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दुनिया दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं,
बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठेत पाल रही हैं। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन भर भाड़ा ढोते ढोते हीरामन शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। 1 मिनट। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता है दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों का गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी चरहारी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर ने उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है। तो लहसनवा को क्या हुआ कि नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गई और वह दिन भर पानी भरता है, कपड़ा धोता, कहता है गांव में क्या है जो जाएगा। लाल मोहर उदास रहता। धुन्नीराम घर चला गया बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कहा तो नहीं। बुखार की झोंक में यह कितनी अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजार लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखा होगा और कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अखबार से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी मुंह से सुनता है वह, हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती? सबके सामने नाचती है। हीराबाई के कलेजा दब दब जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुन गया। लाल मोहर गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम की चौकीदारी से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने का फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढककर खड़ी थी। थैले बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगा। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुतली को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जे में चढ़ना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसका चेहरा भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपनी देश की कंपनी में।
वनेला मेला आओगे ना। वन कहाँ हीराबाई हीरामन को बुलाता, वनेला मेला में। यह भी पूछा गया, इसको याद रखिएगा। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपए निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीराबाई बोली, फूटी इतनी देर के बाद इस हरदम रुपए पैसे रखिए, रुपए क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म के बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेंगे तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझता है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा इस अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी साथ ऊपर की ओर चली गई। कूं, इस, छक 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 गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बेगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलकर इशारा कराती है, अब जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डब्बे, दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है, कोई समाद देना है घर। लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होता। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े की ताल कट जाती। बार बार उसने उलट कर देखा। बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। हीराबाई के होठ हिल रहे हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा, कंपनी की औरत की लदनी वह कभी नहीं करेगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हो बोला, रेलवे लाइन की ओर पलट उलट कर क्या देखते हो। दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और यही कहानी समाप्त हो जाता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाया गया होगा आप लोग तैयार कर लिए होंगे। अब चलिए, कहानी यहीं समाप्त होती है, क्लास भी यहीं समाप्त होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।